आज का हमारा विषय है विजन, दर्शन। प्रिय परमेश्वर का वचन बाइबल से निकालें। प्रोवर्ब्स 29 वर्स 18, नीति वचन 29-18 में इस प्रकार से कहता है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। प्रिय, आज कितने लोग हैं जो वास्तव में दर्शन की खोज में नहीं है, जहाँ जिनके जीवन में कोई दर्शन नहीं है, जो मनमानी कर रहा है, जैसे चल रहा है, न घर वालों की बात सुनता है, न परमेश्वर में ध्यान लगाता है, और ऐसे लोग निरंकुश हो गए हैं, बेलगाम हो गए हैं। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से वो अपने आपा खो देते हैं। इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है, कैसे इंसान का दुश्मन बन गया है, क्योंकि वो एक सही दर्शन में नहीं है। दर्शन मीन्स जहाँ परमेश्वर रेवलेशन देता है, परमेश्वर की ओर से प्रकाशन मिलता है, रेवलेशन मिलता है, और इसलिए इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात हम पाते हैं निरंकुश हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, जहाँ दर्शन नहीं होता वो निरंकुश हो जाते हैं, क्योंकि जब हम दर्शन में चलते हैं तो हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का दास दाऊद भजन 119 उसके 9 पद में कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन हमें सावधान करता है। बुजुर्गों की बात सुनते हैं, बुजुर्ग लोग समझाते हैं, हमारे बड़े समझाते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जब हम परमेश्वर के साथ मेडिटेशन में रहते हैं, परमेश्वर अपने रेवलेशन हमें देता है, अपना प्रकाशन हमें देता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है। आज क्या हो रहा है, जब परमेश्वर के ज्ञान को लोग त्याग देते हैं तो वे अपने जीवन में बेलगाम हो जाते हैं। जब परमेश्वर के वचन को लोग सम्मान ना देकर तमाम दुनिया की फालतू बातों पर ध्यान लगाते हैं, वो अपने जीवन में गड़बड़ी में पड़ जाते हैं, और हर जगह वो कुछ भी कर लेना है, अपना ही दर्शन, अपनी मनमानी, जस्ट डू इट, जो सामने आया कर लो, क्योंकि अपना ही सिद्धांत बना लिया, अपना ही मन बना लिया है, जो वो कर रहे हैं वो सही है, जो उनके मन में आ रहा है वैसे चलते जा रहे हैं। और ये कारण है कि आज इंसान इतना नीचे गिर गया है, परमेश्वर से इतना दूर हो गया है, जो शब्दों में बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है। आज ज़्यादातर लोग व्यभिचार में पड़ गए, समलैंगिकता में बढ़ गए हैं, वेश्यागमन, अपराध और हिंसा चारों तरफ पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, बेलगाम हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी अच्छी बात सुनना नहीं चाहिए। सही बात के विरोध में जब हम काम करते हैं हम गलत हो जाते हैं। इसी वचन में हम देखते हैं, इसका दूसरा भाग कहता है, जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। परमेश्वर ने एक व्यवस्था बनाई है, नियम बनाया है। जो व्यवस्था को मानता है, परमेश्वर के लॉ को मानता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, परमेश्वर उसे ब्लेस करता है। उसके जीवन में किसी चीज़ की घटी नहीं होती है, क्योंकि प्रियो हमारी सोच, हमारी बातों की एक लिमिटेशंस है, लेकिन परमेश्वर असीमित है, अनलिमिट, कहीं से कुछ भी कर सकता है। इसीलिए जब परमेश्वर के साथ रहते हैं, उसकी व्यवस्था में चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में खुशियों का अंबार लगा देता है। इसलिए जब हम उसके वचन को पालते हैं, उसके वचन को मानते हैं, अपने जीवन में रूट पकड़ते हैं, परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, आगे बढ़ाता है। इसलिए ज़रूरी है हमें हमारे जीवन के अंदर उन तमाम अच्छे लोग जिन्होंने परमेश्वर के साथ समय बिताया है, जिन्होंने परमेश्वर से रेवलेशन पाया है, प्रकाशन पाया है, हम स्वयं भी उनकी संगति करें और आगे बढ़ें। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक और बात कहता है, क्योंकि परमेश्वर हमें चिताता है, बुरे लोगों से बचना है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हम कितने अच्छे हैं, नो मैटर, अगर हमें दर्शन की खोजी नहीं है, हम अपने लोगों की बात को नहीं समझ रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ गलत बातों में समय बिता रहे हैं, तो हमारा जीवन निश्चित है कि बर्बादी की ओर जा रहा है। लेकिन जो लोग परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर की बातों को मानते हैं, परमेश्वर उन्हें ऊंचा उठाता है। बाइबल ऐसे बहुत से एग्जाम्पल से भरी पड़ी है। उदाहरण के लिए हम डैनियल की लाइफ को देखें। डैनियल को जब जेल में जाना पड़ा,
बेबीलोन की गुलामी में जाना पड़ा, जहाँ पर बंधन में रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने निर्णय किया, मन में ठान लिया कि कोई भी जो मूर्तों के आगे अर्पित किया हुआ भोजन नहीं खाएंगे, हम कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। ठान लिया। जब हम ठान लेते हैं कि हमें गलत नहीं करना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हमें गलत काम के लिए फोर्स कर जाए। वैसे हम यूसुफ की लाइफ को देखते हैं। उसने ठान लिया कि वो एक पवित्र जीवन जिएगा, परमेश्वर की बातों को पहला स्थान देगा। हम देखते हैं बहुत से ऐसे समय आए जब उसके भाइयों ने उसके साथ गलत किया, और इतना ही नहीं, पोतीपर की पत्नी ने उसको फोर्सली गलत काम के लिए इनवाइट किया। उसने वहाँ से छुड़ा कर चला गया, उसके लिए सजा भी भुगती, परेशान भी हुआ, लेकिन सच्चाई में बना रहा और परमेश्वर ने उसको विजयी किया। वो एकदम जीरो से हीरो बन गया, प्राइम मिनिस्टर बना। वो कैसे परमेश्वर उठाता है। परमेश्वर कभी हमें गिरने नहीं देता है प्रियो। हमारा कमिटमेंट, हमारे थॉट प्रोसेस क्या है, हम क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते हैं वो धन्य होते हैं प्रियो। हमें ध्यान देना है। आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में भी देख सकते हैं, एप्पल कंप्यूटर इनका एक दर्शन है। किस प्रकार से वो कहते हैं, इट इज़ कमिटेड ब्रिंग्स टू द बेस्ट कंप्यूटर एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट, एजुकेटर एंड प्रोफेशनल। एक अच्छी चीज़ मार्केट में लाना चाहते हैं। हमारा दर्शन क्या है, हम क्या चाहते हैं, हमारा भविष्य क्या है। जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर हमें आगे ले जाता है। हमें अपना बेस्ट देना है अपने दर्शन के लिए, अपने प्रभु के चरणों में अपने जीवन को कमिट करना है। प्रभु को जब हम सर्वोत्तम देते हैं, परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाते हैं। अपना दर्शन बड़ा रखें, क्योंकि जब हम जहाँ दर्शन की बात होती है वहाँ पर परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता है लोग हमारे अगेंस्ट में कितने हैं, फेवर में कितने हैं। हम जब अपना सर्वोत्तम देते हैं, अपने सामने बड़ा रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे विजन को ब्लेस करता है, हमें बढ़ाता है। इसलिए प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपें कि परमेश्वर आने वाले समय में हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। अपने जीवन को समर्पित कर दें प्रभु के हाथों में। प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी दया अनुग्रह के लिए। प्रभु, तेरे दर्शन में बढ़ने के लिए, तेरी बातों को, तेरी आज्ञा का पालन करने के लिए प्रभु हम सब की सहायता करें कि हम तेरी इच्छा अनुसार अपने जीवन को बिता सकें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन। जय मसीह की।